देखो, अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ 10,000 रुपए है, मोबाइल ईएमआई चल रही है, ऑनलाइन लोन भी लिया हुआ है, घर का खर्चा अलग है, अपना खर्चा अलग, और ऊपर से ड्यूटी भी पूरी नहीं हो पाती, कभी घर का काम कभी अपना काम, तो सैलरी 30 दिन की जगह 25 टू 27 दिन ही आती है। तो सबसे पहले एक बात सुन लो, तुम अकेले नहीं हो और तुम निकम्मी भी नहीं हो, बस सिचुएशन और प्रेशर ज्यादा है। सुनो, मेरा दोस्त है राजेश के साथ भी यही होता था। हर महीने वो ड्यूटी करता, पर कभी घर में इमरजेंसी, कभी अपना काम, ड्यूटी मिस होती और सैलरी कट। महीने के एंड में राजेश कंफ्यूज रहता, गलती मेरी है या सिचुएशन की। सच ये था, सिचुएशन भी प्रॉब्लम थी और प्लानिंग भी। गलती नंबर 1, काम इनकम प्लस ड्यूटी कट इक्वल्स डबल लॉस। राजेश सोचता था, चलो ईएमआई तो फिक्स्ड है, सैलरी कम आई तो भी मैनेज कर लेंगे। पर जब इनकम ही कम हो जाए और ईएमआई फिक्स हो तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ता है। गलती नंबर 2, ड्यूटी मिस का गिल्ट और गलत डिसीजंस। ड्यूटी कट होने के बाद स्ट्रेस में राजेश एक्स्ट्रा खर्चा, छोटा लोन, इंपल्सिव डिसीजंस, और फिर लूप चलता रहता। एक साइकिल जिसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, ड्यूटी को पहला प्रायोरिटी बनाओ। राजेश ने सबसे पहले क्या किया, उसने ड्यूटी को नॉन नेगोशिएबल बना दिया। चाहे बोरिंग लगे, चाहे मन ना करे, ड्यूटी को पहला रखना जरूरी था। क्योंकि जब इनकम स्टेबल नहीं होती, कोई प्लान काम नहीं करता। घर का काम टाइम फिक्स किया, अपना काम ड्यूटी के बाद। राजेश ने यह समझा, पहले ड्यूटी फिर लाइफ के बाकी काम। इससे स्ट्रेस कम हुआ, प्लानिंग क्लियर हुई और कंट्रोल फील आया। स्टेप 2, वर्स्ट केस सैलरी पे प्लान। अब ये स्टेप ध्यान से सुनो। राजेश ने मान लिया, मुझे 30 दिन की सैलरी नहीं, सिर्फ 25 दिन की सैलरी मिलेगी। 25 दिन ही फुल ड्यूटी मानी। उसने ईएमआई और खर्चा सब 25 दिन के हिसाब से प्लान किया, और जो एक्स्ट्रा दिन बचा वो बोनस / ओवरटाइम समझो, सीधा ईएमआई या सेविंग में जाता। ये स्टेप साइकोलॉजी के लिए बहुत स्ट्रांग है। जब एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर होती है, स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। स्टेप 3, ईएमआई प्लस लोन का पेपर प्लान। राजेश क्या करता था पता है? एक पेन और पेपर लेता और शांति से लिख लेता, ईएमआई कितनी देनी है और कब तक ऑनलाइन लोन कितना बाकी है। बस ना कैलकुलेशन ना टेंशन। और जैसे ही सब लिख दिया, जो बोझ सिर्फ दिमाग में घूम रहा था वो कागज पे आ गया। साइकोलॉजी, जो चीज सर में होती है वो भारी लगती है, जो चीज लिख दी जाती है वो कंट्रोल में लगती है। राजेश को समझ आया, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बस सामने लाना जरूरी था। स्टेप 4, नया लोन प्लस एक्स्ट्रा खर्चा बंद। राजेश ने एक स्ट्रांग रूल बनाया, अब नया लोन नहीं, चाहे फोन भी बेचना पड़े पर और कर्ज नहीं। और ये रूल बनाना आसान नहीं था, पर जरूरी था। क्योंकि कभी कभी बीच में दोस्तों के साथ पार्टी, अचानक घूमने का प्लान, ये शॉर्ट टर्म फन लगता है, पर लॉन्ग टर्म में 1 ड्यूटी एब्सेंट, 2 खर्चा डबल, 3 महीने के एंड में उधार। राजेश ने डिसाइड किया, जब तक एक ईएमआई खत्म नहीं होती तब तक नो पार्टी, नो घूमना, नो एक्स्ट्रा खर्चा। 2 से 3 महीने बोरिंग लगे, पर कंट्रोल मिल गया। स्टेप 5, ईएमआई खत्म, पहली सेविंग। जैसे ही एक ईएमआई खत्म हुई, राजेश ने सिर्फ 300 रुपए अलग रखे। परफेक्ट नहीं, पर प्रोग्रेस शुरू हो गई। एक कड़वी सच्चाई, काम इनकम में प्रॉब्लम पैसा नहीं, प्रेशर होता है। और प्रेशर तब कम होता है जब प्लानिंग सिंपल हो। राजेश अमीर नहीं बना, पर कंट्रोल में आ गया, और कंट्रोल ही पहला विक्ट्री है। अगर तुम भी ड्यूटी कट, ईएमआई और लोन के बीच फेज हो तो कमेंट में लिखो, मैं सिचुएशन से ऊपर उठूंगा। कल नेक्स्ट पार्ट आएगा, ड्यूटी के साथ इनकम कैसे बढ़ाए बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के।